जानेमंस तारीख हो गई है 30 दिसंबर। एक दिन पीछे बचा है, उसके बाद साल चेंज हो जाएगा। 2026 का साल आ जाएगा, 2025 दी एंड हो जाएगा। 2025 में पाकिस्तान की क्रिकेट ने क्या खोया, क्या पाया, ये सवाल उठेगा ना। आप जानना चाहोगे कि यार हमने क्या अचीव किया इस साल में, कुछ अच्छा किया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हम सब की होती है, हमें यही याद रहता है यार कोटी खाई सी। कुछ जीते भी हैं, कुछ अच्छा किया भी है। तो आओ आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की 2025 की ओवरऑल कारकर्दगी की तरफ। पाकिस्तान की जो सीनियर क्रिकेट टीम है सर, इसने 2025 में कोई बड़ा टाइटल कोई नहीं जीता, मतलब वर्ल्ड टाइटल टाइप की कोई बड़ी चीज़ उन्होंने नहीं जीती। बट जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने वो अपनी तरफ उन्होंने ना अटेंशन डाइवर्ट की है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ना ये यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस देखकर लगा कि नहीं यार, फ्यूचर में होप है। हमारे यंगस्टर्स ने ट्रॉफीज़ भी जीती, हमारा जो यंग टैलेंट है, और शायकीन को ना बताया है कि जानीज़ वी आर हेयर। अच्छा, हमारा जो स्टार्ट था इस साल का वो मायूस कुन था। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ हम 2-0 से वाइट वॉश हारे, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी मायूस कुन कारकर्दगी रही। WTC हमारा साइकिल 2023 से 2025 का वो मायूस कुन ही एंड हुआ। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी सीरीज़ 1-1 से बराबर हमारी रह गई, आपको याद ही होगा, ठीक है। पॉइंट्स टेबल पर हमारा आखिरी नंबर था। 14 मैचेस में से सिर्फ 5 टेस्ट मैच हम जीते। ये सब कुछ दी एंड हुआ 2025 में आकर। अच्छा, फिर वाइड बॉल में भी हमारे लिए स्टार्ट में मुश्किलें थी। हमने ट्राई नेशन सीरीज़ राइट बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी खेली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। हम फाइनल तक तो पहुँचे, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमें फ़ाइनल में शिकस्त दे दी, आपको याद होगा। वो जीत गए थे, हालांकि साउथ अफ्रीका को हमने बड़ा एक तगड़ा मैच मारा था, जिसकी बेस के ऊपर हम पहुंच गए थे फाइनल में। और वो हमने 300 प्लस का टारगेट चेज़ किया था। मोनो गल्ला नहीं रही। फिर आ गई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जनाब वी वर दी होस्ट। इंडिया के मैचेस सारे दुबई में हुए थे, आपको याद है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंडिया से शिकस्त हुई। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच बारिश की नज़र हो गया, तो टूर्नामेंट जो जिसके हम होस्ट थे उसमें से टेक्निकली सबसे पहले निकलने वाली टीम भी हम ही थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, ठीक है। फिर आया जी हमारा न्यूजीलैंड का टूर। न्यूजीलैंड के टूर में हमें 4-1 से कानों के नीचे पड़ी T20 सीरीज़, और 3-1 से दोनों गालों के ऊपर पड़ी ODI सीरीज़, ठीक है। न्यूजीलैंड का टूर याद ही होगा, हसन नवाज़ ने जिसमें ये जो एक मैच जीता था, ये हसन नवाज़ ने तो जितवाया था। अच्छा जी, खैर फिर हमने PSL करवाई। PSL में लाहौर कलंदर्स ने तीसरी दफ़ा टाइटल जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने फ़ाइनल में शिकस्त दी, तो PSL हमारा अच्छा रह गया। अच्छा, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने घर पर T20 सीरीज़ खेली। वो हम 3-0 से हमने बांग्लादेश को हराया, ठीक है। लेकिन फिर जब हम बांग्लादेश गए तो वहाँ पर बांग्लादेश ने हमें 2-1 से वो सीरीज़ हरा दी, ठीक हो गया। फिर हम वेस्ट इंडीज़ गए। वेस्ट इंडीज़ में हम T20 सीरीज़ 2-1 से जीत गए, ODI सीरीज़ 2-1 से हार गए, आपको याद ही होगा। फिर कम्स ट्राई नेशन सीरीज़। ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने वापसी की। हमने अफ़गानिस्तान और UAE को ट्राई नेशन सीरीज़ में शिकस्त दी। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हमने ट्राई नेशन सीरीज़ का जो फाइनल खेला था, ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ कि बस वो आगा जी की पाड़ के रख देने वाली बात याद आ गई थी। खैर जी, हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीते। फिर आ गया एशिया कप। मतलब ट्राई नेशन सीरीज़ का मज़ा भी हम सही ले नहीं सके थे कि एशिया कप आ गया। अरे एशिया कप ने ना हमारे सारे मज़े की मैया कर दी। एशिया कप में जनाब हम इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच खेले और हम तीनों मैच हारे। हमने श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा मैच खेला, हमने वो दूसरी कौन सी टीम थी यार, बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा मैच खेला, ठीक है। हम वो 2 मैचेस जीते। हम फिर फाइनल में भी आए, लेकिन हम इंडिया से कोई मैच नहीं जीत सके। फिर वो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी वो भी आ गई। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बहुत ज़्यादा पीछे चली गई। ये सब कुछ हमने एशिया कप में देखा।
2025 में मोहम्मद रिजवान को जनाब ओडीआई कप्तानी से हटा दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को उनकी जगह के ऊपर ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। T20 टीम की कप्तानी सलमान अली आगा के सपुर्द कर दी गई। ये भी बड़ा अजीब सा को डिसीजन हुआ, क्योंकि ये रिवर्सल होता तो शायद समझ में आती कि सलमान अली आगा की ओडीआई की कप्तानी आती और शाहीन को मिलती T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी। लेकिन ये आजू बाजू वो पता नहीं वो एंड टाइम पे पता नहीं कौन पीसीबी में अक्षय कुमार बना, उसने दोनों की जैसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस ही चेंज कर दी। अच्छा, पाकिस्तान ने साल के आखिर में जनाब साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे और T20 सीरीज़ में कामयाबियां समेटी। तो वो जो हमारा साल का एंड है ना, वो इन अ वे के अच्छे नोट के ऊपर हुआ हमारी सीनियर टीम का। अच्छा, जो पाकिस्तान के जूनियर लड़के हैं, जूनियर खिलाड़ी, उन्होंने सर 3 बड़े टाइटल जीते। हांगकांग सुपर सिक्सेस जीता, ठीक है। पाकिस्तान शाहीन्स ने हांगकांग सुपर सिक्सेस जीता और पहली बार उन्होंने शाहीन्स ने ये टाइटल अपने नाम पर किया। पाकिस्तान एक ही टीम जिसको कहते हैं। अच्छा, एशिया कप राइजिंग स्टार्स जिसको इमर्जिंग एशिया कप कहते हैं, पाकिस्तान बगैर कोई मैच हारे पूरे का पूरा टूर्नामेंट जीता। अनबीटन पाकिस्तान वो पूरा टूर्नामेंट जीता। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें बहुत तगड़े मैच हुए थे, स्पेशली सेमीफाइनल्स और फाइनल बहुत तगड़े मैच हुए थे। इवन फाइनल भी कोई आसान मैच नहीं था, नर्व चैंगलिंग टाइप का मैच था वो। पाकिस्तान का श्रीलंका के अगेंस्ट सेमीफाइनल बहुत तगड़ा था, तो वो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट जीता था। एशिया कप राइजिंग स्टार पाकिस्तान ने इंडिया को भी हराया था इस टूर्नामेंट में। इंडिया की जो टीम थी, इट वाज मोर लाइक देयर आईपीएल, जो आईपीएल के यंगस्टर्स थे वो थे, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। अच्छा, फिर अंडर 19 एशिया कप वो हम जीते, ठीक है, और हमने पहली बार वो जीता एशिया कप अंडर 19, मतलब सोलली जीता। 2012-13 में भी जीते थे, लेकिन तब वो कंबाइंड विन थी विद टीम इंडिया। तो हमारी जो यंग बच्चा पार्टी है ना, उसने जिसे कहते हैं अच्छा खेला। ये जो हमारी यंग लॉट है ना, यंगस्टर्स हमारे, ख़वातीन की क्रिकेट उनके लिए मुश्किलात का साल था। वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान ने लाहौर में जो क्वालिफायर खेले उसमें मुसलसल 7 मैच जीते क्वालिफायर्स में, ठीक है। आयरलैंड T20 सीरीज़ वो पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम को मार गया। आयरलैंड की महिलाओं ने हमारी महिलाओं को कूट दिया, ठीक है। जनूबी अफ्रीका ने लाहौर में ओडीआई सीरीज़ 2-1 से जीत ली पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। वर्ल्ड कप में हमारी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं थी। वुमेंस वर्ल्ड कप में बारिश भी कुछ असरअंदाज हुई, लेकिन हमारी कारकर्दगी भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो ख़वातीन की क्रिकेट का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। तो ओवरऑल आप कह लें कि जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं ना, उन्होंने एक होप दिखाई है कि अगर उन्हें प्रॉपर मौका मिले, उन्हें प्रॉपर चांस मिले, उनको एक लॉन्ग रन मिले, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और मे बी जो हम लैग कर रहे हैं एक लंबी सीरीज़ विन, वो हमें वापस आ जाए। मतलब हम तीनों फॉर्मेट्स में कोई लगातार जीतना शुरू करें, कोई बड़े टाइटल्स अपने नाम पर करें। तो उसके लिए हमें अपने यंगस्टर्स की तरफ जाना होगा, बजाय इसके कि हम वही पुराने चले हुए जो कारतूस हैं उन्हीं को मेजर टूर्नामेंट्स में फिर ले आते हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कि हम क्या सोच कर लेकर आते हैं। सीरियसली मुझे नहीं पता हम क्या सोच कर लेकर आते हैं, क्योंकि ये जितवाते तो आपको कुछ भी नहीं है, उल्टा फिर हरवा देते हैं। तो हमारा फ्यूचर यंगस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना।